Exercise 3.2 and question number 11. Statement. A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A, 40 employees with a salary range of 30k to 45k, यानी 30,000 to 45,000, labeled from 50 to 89. Set B, 50 employees with a salary range of 50k to 80k, यानी 50,000 to 80,000, labeled from 101 to 50. Set C, 60 employees with salary range of 100,000 to 150,000, labeled from 1 to 49, and then 90 to 100. यानी बेसिकली स्टेटमेंट में है कि हमारे पास एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 एम्प्लॉयज़ हैं और जिनको लेबल किया गया है 1 से 150 तक, और ये बेसिकली हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। और फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ बताए गए हैं कि सेट ए में हमारे पास वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज जो है वो तकरीबन 30,000 से 45,000 तक है और उनको लेबल किया गया है फ्रॉम 50 टू 89। और सेट बी में हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज जो है वो 50,000 टू 80,000 है और उनको लेबल किया गया है 101 यानी 101 से 150 तक। और सेट सी में हमारे पास 60 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज जो है वो 100,000 से 150,000 तक है और उनको लेबल्ड किया गया है फ्रॉम 1 टू 49 और फिर 90 से 100 तक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे फिर हमें कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट की। तो यहाँ पे पहले हम ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका यूनियन और फिर सी के साथ उनका इंटरसेक्शन। इसी तरह यहाँ पे कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने से पहले जो है हम बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट का सी कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर जो है उसका ए से इंटरसेक्शन और फिर जो है वो कार्डिनलिटी फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू सोन टू 50 150। और यहाँ पे सेट ए में हमारे पास वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं यानी 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज जो है वो 30,000 से 45,000 तक है और इनको लेबल्ड किया गया है 50 से 89 तक। और सेट बी में हमारे पास वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज जो है वो 50,000 से 80,000 तक है और इनको लेबल्ड किया गया है 101 से 150 तक। इसी तरह सेट सी में हमारे पास वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं 60 जिनकी सैलरी रेंज जो है वो बेसिकली 100,000 से 150,000 तक है और इनको लेबल्ड किया गया है 1 से 49 तक और फिर 90 से 100 तक। अब यहाँ पे फर्स्ट में हमें जो फाइंड आउट करना है वो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब देखें ए बी और सी सेट तो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट जो है वो हमें खुद फाइंड आउट करना है। तो बी कंप्लीमेंट जो है वो बेसिकली इक्वल होगा यू डिफरेंस बी के, यानी कि बी कंप्लीमेंट में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स होंगे यू के जो कि बी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो पहले सेट हम यू को राइट करेंगे फिर डिफरेंस सेट बी को राइट करेंगे।
तो अब हमने बी के यू के वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो कि बी में मौजूद ना हो लेकिन यू में मौजूद हों। सो बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सोन 99 100। अब देखिए 101 से ऑनवर्ड 150 तक जो है वो सेट बी में है, वो हमारे पास बी कंप्लीमेंट में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह ए कंप्लीमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा यू डिफरेंस ए के, यानी हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं यू के जो कि ए में मौजूद ना हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 50 से 89 तक जो नंबर्स हैं वो ए कंप्लीमेंट में शामिल नहीं होंगे यू के। तो यहाँ से ए कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सोन 48 49। अब देखिए 50 से ऑनवर्ड हमने राइट नहीं करने 89 तक, फिर नेक्स्ट हमारे पास 90 आ जाएगा, फिर 91 अप टू सोन फिर 150 तक। यानी ए यू में से हमने ए सेट के एलिमेंट्स को जो है वो राइट नहीं किया, बाकी जो है वो हमने राइट कर दिए हैं ए कंप्लीमेंट में। तो अब हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सेट ए कंप्लीमेंट को राइट करेंगे, फिर यू के लिए नोटेशन यू को यूनियन के लिए, और फिर जो है वो हम सेट बी कंप्लीमेंट को राइट करेंगे। तो जब हम ए कंप्लीमेंट का सेट बी कंप्लीमेंट से यूनियन लेंगे तो इसमें बेसिकली हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स शामिल होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सोन 150। अब हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो पहले जो है वो हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू को राइट करेंगे, सेट को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन एन को, और फिर जो है वो सेट सी को राइट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है वो टोटली यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल है। बेसिकली हम यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन है वो ले रहे हैं सबसेट से। जब हम सबसेट का सुपरसेट से इंटरसेक्शन लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास वो सबसेट के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी जो है ये हमारे पास सेट होगा ऑफ नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन 49 एंड देन 90 टू 100। यानी बेसिकली हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन जब हमने सी से लिया तो वो बेसिकली हमारे पास सेट सी के ही इक्वल आ गया, क्योंकि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास एक सुपर सेट है और सी जो है इसका सबसेट है। जब हम सुपर सेट का सबसेट से इंटरसेक्शन लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास सबसेट के ही इक्वल होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट की। अब चूंकि हम पहले बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, बी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ नंबर्स 1 to 100। अब हमें यहाँ पे सी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सी कंप्लीमेंट हमारे पास जो है वो यू डिफरेंस सी के इक्वल होगा, यानी कि सी कंप्लीमेंट हमारे पास यू के इन एलिमेंट्स का सेट है जो कि सी में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी के एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो हैं वो सी कंप्लीमेंट के एलिमेंट जो हैं वो बच जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास सी कंप्लीमेंट जो है इस सेट ऑफ नंबर्स 50 to 89, यानी कि 1 से 49 तक तो नंबर सी में मौजूद हैं, तो आगे ऑनवर्ड 50 से 49 तक मौजूद नहीं है, तो वो नंबर जो हैं वो हम यू की यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले जो है वो सेट बी कंप्लीमेंट को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन की नोटेशन एन को, और फिर जो है वो सी कंप्लीमेंट को। तो जब हम बी कंप्लीमेंट का सी कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली इंटरसेक्शन में हमने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम बी कंप्लीमेंट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं, और सी कंप्लीमेंट में हमारे पास नंबर हैं 50 to 89।
तो इसका मतलब है कि 50 टू 89 नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जो कि बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट दोनों में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट में बिलोंग करेंगे। सो बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 50 टू ऑनवर्ड 89। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ए का इंटरसेक्शन हम लेंगे बी इन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट से, क्योंकि पहले जो है वो हम बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट से, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एलिमेंट्स हमारे पास ए के हैं और वही एलिमेंट्स जो हैं वो किसके हैं, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 50 टू 89 जो है वो सेट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट से भी बिलोंग करेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेट ए के इक्वल आ गया और सेट ए में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 40। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 40 के। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट इन अ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football, and or hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स एंड देन ड्रा अ वेन डायग्राम showing the distribution of sports participation in all 3 games। और हमें जो है वो बाद में वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। सोल्यूशन let U is the universal set, that is the set of total students. C is the subset of U, that is the set of students who play cricket. F is the subset of U, that is the set of students who play football. H is the subset of U, that is the set of students who play hockey. यहाँ पर हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ U यानी कार्डिनलिटी ऑफ C यूनियन F यूनियन C H जो है ये इक्वल है 125 के, कार्डिनलिटी ऑफ C जो है ये इक्वल है 60 के, और कार्डिनलिटी ऑफ F जो है ये इक्वल है 70 के, कार्डिनलिटी ऑफ H जो है ये इक्वल है 40 के, कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F जो है ये इक्वल है 25 के, कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H जो है ये इक्वल है 10 के, कार्डिनलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H जो है ये इक्वल है 15 के, और कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H जो है ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, नाउ पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 125 इक्वल होगा 120 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H के। तो यहाँ से हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H जो है ये इक्वल आ जाएगा 5 के। सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट U,
set of students who play cricket, set of students who play football, set of students who play hockey। और 20 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं who play both cricket and football, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं who play both cricket and hockey। 10 students are the students who play football and hockey, और 5 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं who play all 3 sports cricket, football and hockey। Question number 13, statement. A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods। यानी कि हमारे पास एक सर्वे हो रहा है और इसमें 130 पीपल हैं जो कि अपनी फेवरेट फूड के बारे में बताते हैं। The survey result showed the following information. 40 people said they like nihari, 65 people said they liked biryani, 50 people said they liked korma, 20 people said they liked nihari and biryani, 35 people said they liked biryani and korma, 27 people said they liked nihari and korma, 12 people said they liked all 3 foods nihari, biryani and korma। तो हमें फाइंड आउट ये करना है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। सेकंड में है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा और कोरमा। थर्ड पार्ट में है हमारे पास हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी, बिरयानी और कोरमा। और डी पार्ट में हमने ड्रा करनी है वेन डायग्राम। सॉल्यूशन। Let U is the universal set, that is the set of total people. N is the set of people who like nihari. B is the set of people who like biryani. K is the set of people who like korma. So we have cardinality of U is equal to 130. Cardinality of N is equal to 40. Cardinality of B is equal to 65. Cardinality of K is equal to 50. Cardinality of N intersection B is equal to 20. Cardinality of N intersection K is equal to 27. Cardinality of G intersection K is equal to 35. Cardinality of N intersection B intersection K is equal to 12. अब फर्स्ट पार्ट में है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। सॉरी यहाँ पे और आएगा और कोरमा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए एन यूनियन बी यूनियन के जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, सो नाउ पुटिंग वैल्यूज पुट करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास इनको हल करने से सॉल्व आउट करने के बाद जो है वो आंसर कितना आ जाएगा 85। सो कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के जो है वो इक्वल है 85 के। सेकंड पार्ट में है हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास 85 एटलीस्ट पीपल हैं जो कि लाइक कर रहे हैं निहारी, बिरयानी और कोरमा को। अब सेकंड पार्ट में है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। यहाँ पे हमारे पास और आ जाएगा।
बेसिकली यहाँ पे हमने कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के कंप्लीमेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ एन यू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। अब चूंकि कार्डिनैलिटी ऑफ यू जो है ये हमारे पास इक्वल है 130 के, और कार्डिनैलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के जो है ये भी हमने फाइंड आउट की है 85। तो 130 से 85 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 45 के। इसका मतलब है कि हमारे पास 45 पीपल ऐसे हैं हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी और कौरमा। पहले जो है हम वो वाले पीपल फाइंड आउट करेंगे जो निहारी को जस्ट पसंद कर रहे हैं, और फिर वो लोग जो कि बिरयानी को जस्ट पसंद कर रहे हैं, और फिर वो लोग जो कि कौरमा को पसंद कर रहे हैं। फिर हम इनको सम करेंगे तीनों को, और फिर वो हमारे पास वो वाले पीपल आ जाएंगे जो कि ओनली निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पीपल हु लाइक्ड बिरयानी निहारी, तो ये हमारे पास इक्वल होगा कार्डिनैलिटी ऑफ एन माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, यानी निहारी की बात हो रही है तो कार्डिनैलिटी ऑफ एन होगी, और फिर एन की बी के साथ जो इंटरसेक्शन लिया गया है उसकी कार्डिनैलिटी, और फिर एन का जो के साथ इंटरसेक्शन लिया गया है उसकी कार्डिनैलिटी, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो वैल्यूज को पुट किया यहाँ पे, हमारे पास आंसर जो है वो 5 के इक्वल आ गया। पीपल हु लाइक्ड ओनली बिरयानी, तो ये हमारे पास बिरयानी के लिए करेंगे तो कार्डिनैलिटी ऑफ बिरयानी, पीपल हु लाइक्ड बिरयानी, कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, और पुट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 22 के इक्वल आ गया। और इसी तरह पीपल हु लाइक्ड ओनली कौरमा, तो यहाँ से फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा कार्डिनैलिटी ऑफ के माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर जो है हमारा 0 आ रहा है। सो पीपल हु लाइक्ड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी और कौरमा। तो यहाँ पे हमारे पास पीपल हु लाइक्ड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी और कौरमा, ये हमारे पास इक्वल होगा पीपल हु लाइक्ड ओनली निहारी, पीपल हु लाइक्ड ओनली बिरयानी, पीपल हु लाइक्ड ओनली कौरमा। तो ये हमारे पास टोटल 27 के इक्वल आ गया। सो देयर आर 27 पीपल हु लाइक्ड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी और कौरमा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट यू, पीपल हु लाइक्ड ओनली निहारी 5, पीपल हु लाइक्ड ओनली बिरयानी 22, पीपल हु लाइक्ड ओनली कौरमा, तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि लाइक करता है कौरमा को। नेक्स्ट हमारे पास पीपल हु लाइक्ड निहारी एंड कौरमा, ये हमारे पास 15 के इक्वल है। पीपल हु लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी, ये हमारे पास 8 के इक्वल है। पीपल हु लाइक्ड कौरमा एंड बिरयानी, ये हमारे पास 23 के इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल पीपल हु लाइक्ड निहारी बिरयानी एंड कौरमा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 12 के। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13।